प्रकाश इंस्टीट्यूट में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग एक नए टॉपिक को देखते हैं जिसे स्वामी विवेकानंद कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद से पूछा जाने वाला सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1862 को कलकत्ता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। इनके जो गुरु थे उस गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय, जो दक्षिणेश्वर में काली मंदिर के पुजारी थे। दक्षिणेश्वर में काली मंदिर के भक्त थे। आगे हम देखें तो शुरुआत से ही नरेंद्रनाथ दत्त चिंतनशील व्यक्ति थे और गरीबों की सेवा, मानव की सेवा में ही विश्वास रखते थे। इसी कारण उन्हें दरिद्र नारायण का स्वामी कहा गया है। स्वामी विवेकानंद ने पूरे भारत का भ्रमण किया और भारत के भ्रमण में वे पहुँचे राजस्थान। राजस्थान में जब खेतड़ी महाराज के यहाँ पहुँचे तो उन्हें ये सूचना मिली कि 1893 में अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन होने वाला है। इसीलिए खेतड़ी महाराज ने इन्हें सुझाव दिया कि आप अपना नाम नरेंद्रनाथ दत्त से बदलकर स्वामी विवेकानंद कर लीजिए। इन्होंने अपना नाम नरेंद्रनाथ दत्त से बदलकर स्वामी विवेकानंद रख लिया और 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया, हिस्सा लिया। जब इन्हें बोलने का मौका आया तब उन्होंने वहाँ पे धर्म सम्मेलन को संबोधित किया और सम्मेलन को संबोधित करने के पश्चात पूरा अमेरिका में इनकी प्रशंसा की गई। इनके भाषण को, स्पीच को जब पत्र पत्रिकाओं में कवर किया गया तो उसी समय एक पत्रिका का ऑडिटर, न्यूयॉर्क हेराल्ड पत्रिका का ऑडिटर ने कवरेज किया और उसने कहा कि जिस देश में इतना बड़ा सन्यासी निवास करता हो, साइंट निवास करता हो, वैसे जगहों पे अपना ईसाई धर्म प्रचारक भेजना मूर्खता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और पूरा पॉपुलर हो गए स्वामी विवेकानंद अमेरिका में ही स्वामी विवेकानंद ने फरवरी 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया। फिर ये स्वदेश लौटे और स्वदेश लौटने के पश्चात 1899 ईस्वी में इन्होंने अल्मोड़ा में मायावती नामक स्थान पर अपना मठ स्थापित किया और बाद में 1897 में इन्होंने कलकत्ता में अपने गुरु के नाम पर ही एक संस्था बनाई जिसे रामकृष्ण मिशन के नाम से जाना जाता है। इस संस्था को रामकृष्ण मिशन के नाम से जाना जाता है। इसका इन्होंने मुख्यालय कलकत्ता के समीप बारानगर में स्थापित करने का कार्य किया। यहाँ पर हम बातें करें तो 1900 ईस्वी में पुनः इन्हें द्वितीय धर्म सम्मेलन में भाग लेने का मौका मिला और द्वितीय धर्म सम्मेलन में भाग लेने ये पेरिस पहुँचे, फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुँचे। स्वामी विवेकानंद ने अपने आदर्शों में मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का समर्थन किया, महिला शिक्षा की वकालत किया और इन्होंने कहा कि जो काम 500 पुरुष नहीं कर सकते हैं वो काम एक
स्त्री कर सकती है, एक महिला कर सकती है। उन्होंने कहा कि तुम मुझे माँ दो, मैं तुम्हें राष्ट्र दूंगा। यानी कि उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि एक महिला चाहे तो राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। स्वामी विवेकानंद को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता के नाम से भी पुकारा है। उन्हें आध्यात्मिक पिता कहा है राष्ट्रीय आंदोलन। वहीं पर देखा जाए तो इनकी एक शिष्या थी जिनका नाम था निवेदिता, जिनका मूल नाम था मार्गरेट नोबल। निवेदिता के द्वारा भी इनकी काफ़ी प्रशंसा की गई है। स्वामी विवेकानंद अपने अंतिम क्षणों में ये कन्याकुमारी पहुँचे और उसी कन्याकुमारी में सागर के तट पर इन्होंने चट्टान पे आखिरी समाधि लगाया और वहीं पर इनकी मृत्यु हुई। और इनके मृत्यु स्थल को स्मारक के रूप में आज रॉक मेमोरियल के नाम से पुकारा जाता है, रॉक मेमोरियल के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करें तो आज स्वामी विवेकानंद के उद्देश्यों को ही आगे बढ़ाने का कार्य रामकृष्ण मिशन सोसाइटी के द्वारा किया जाता है। वो चाहे मानव सेवा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के हो, शिक्षा हो, खाने पीने की सामग्री हो, ये रामकृष्ण मिशन अग्रणी भूमिका निभाता है, अग्रणी भूमिका निभाने का कार्य करता है। स्वामी विवेकानंद ने देखा जाए जो आदर्श कीर्तिमान स्थापित करने का कार्य किया, आज देखा जाए तो अनुकरणीय है। इसी कारण भारत सरकार उनके जन्मदिन को 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का कार्य करती है, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाती है। तो यह वीडियो कैसा लगा, आप इसे सब्सक्राइब करें, आप इसे लाइक करें और किसी तरह की इसमें त्रुटि हो तो आप फ़ोन करके पूछने का कष्ट करें। मोबाइल नंबर है 8707835199। आप लोग जितना सब्सक्राइब करेंगे उतना ही मेरा मनोबल बढ़ेगा। मैं नए टॉपिक पे आपको ज्ञान से लाभान्वित कराऊंगा, नए टॉपिक से पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।